दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहम्मद शमी की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिल्ली कैपिटल्स, अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाई ऐसी तबाही। अरुण जेटली स्टेडियम में लिखा गया है आईपीएल का नया इतिहास। तो आखिर कैसे? दिल्ली और गुजरात के महामुकाबले में गुजरात की खौफनाक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिल्ली ने किया वापसी का आगाज। क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसमें दोनों टीमें अंत तक हार मानने को तैयार नहीं थी? किसने किया है सबसे शानदार प्रदर्शन? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव में सबसे शानदार गेंदबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का कारवां भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है, जहां मेजबान टीम दिल्ली के सामने गत विजेता गुजरात की चुनौती थी, जिनका कॉन्फिडेंस चेन्नई को हराने के बाद 7वें आसमान पर था। वहीं लखनऊ से हारने वाली दिल्ली वापसी के इरादे से उतर रही थी। अपने घर पर वे किसी भी कीमत पर गुजरात को धूल चटाना चाहती थी। वहीं अपने साउथ अफ्रीका सितारों की वापसी से दिल्ली कई गुना मजबूत हो गई थी। ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में जब सिक्का उछला तो हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा और उन्होंने मेजबानों को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दिल्ली को धाकर शुरुआत दिलाने के इरादे से दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ पारी की शुरुआत करने आए। हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर में विकेट चटकाने की जिम्मेदारी मोहम्मद शमी को सौंपी। उन्होंने लगभग वह कारनामा कर दिया था। मोहम्मद शमी ने लगातार अपनी 3 गेंदों पर डेविड वार्नर को 4 खाने चित कर दिया, जिसमें से 2 बार उनके खिलाफ अपील हुई, लेकिन डेविड वार्नर वहां पर खुशकिस्मत रहे कि उनका विकेट नहीं गिरा। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी की नागिन की तरह लहराती हुई गेंदबाजों का जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन मोहम्मद शमी की यह स्विंग 2 धारी तलवार साबित हुई। जहां मोहम्मद शमी ने लगातार 2 वाइड फेंकी तो फिर एक गेंद इतनी अधिक स्विंग हो गई कि बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को भी बीट करते हुए वह सीधा चौके के लिए चली गई और दिल्ली को मुफ्त के 5 रन मिल गए। नतीजा यह हुआ कि पहले ओवर में दिल्ली को बेहतरीन शुरुआत मिली और वार्नर ने एक शानदार चौके की बदौलत दिल्ली ने 11 रन बना लिए। हालांकि दिल्ली के लिए रन तो आए थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। दूसरे छोर से हार्दिक ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया, लेकिन ऐसा लगा तब तक काफी देर हो चुकी है। वार्नर ने इस खिलाड़ी को निशाना बनाते हुए उनकी जमकर पिटाई की और एक खूबसूरत चौके की बदौलत उन्होंने इस ओवर में 8 से भी अधिक रन बटोरकर अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई। अब तक गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था, जहां कोई भी किसी पर हावी नहीं हो पा रहा था। वार्नर ने अब तक 2 चौके लगा दिए थे। उन्हें तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करता देख पृथ्वी शॉ ने भी अपना अंदाज बदला और दोबारा गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी को पॉइंट के क्षेत्र में चीरते हुए चौके के लिए भेजकर अपने तेवर गुजरात को दिखा दिए। लेकिन मोहम्मद शमी ने भी अपना बदला लेते हुए दिल्ली के पैरों तले जमीन खिसका दी। आपको बता दें, एक बार फिर मोहम्मद शमी को बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में पृथ्वी शॉ उनके जाल में फंस गए और 30 यार्ड के सर्कल में ही उनका कैच अलजारी जोसेफ ने लपक कर दिल्ली को पहला झटका दिया। पृथ्वी शॉ 5 गेंदों में 7 रन की पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श। दिल्ली के मैदान पर गुजरात गुजरात के नारे सुनाई दे रहे थे। यहां से हार्दिक पांड्या पूरी तरह से दिल्ली पर दबाव बनाना चाहते थे। वह लगातार अपने सबसे बड़े गेंदबाजों से आक्रमण करवा रहे थे। कप्तान डेविड वार्नर पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मिचेल मार्श ने आते ही पॉइंट के क्षेत्र में शानदार चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला था। एक छोर पर दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद शमी उनकी धज्जियां उड़ाने को बेताब लग रहे थे। उन्होंने दिल्ली के मैदान पर वह किया जिससे भोलापन दिल्ली के चाहने वालों के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। चौका खाने के बाद वापसी करते हुए मोहम्मद शमी ने मिचेल मार्श के तीनों विकेट उखाड़कर दिल्ली कैपिटल्स को 440 वोल्ट का झटका दिया था। अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि मोहम्मद शमी दिल्ली के बल्लेबाजी की कमर तोड़ चुके थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं सरफराज खान। जहां दिल्ली पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाना चाहती थी, तो वहीं अब उनके सामने अपने विकेटों को बचाने की बड़ी चुनौती थी। उनके कप्तान डेविड वार्नर ड्राइविंग सीट पर एक छोर से विकेट गिर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से वह केवल चौकों से बात कर रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या को निशाना बनाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 52 रनों तक पहुंचा दिया था। गेंद और बल्ले के बीच अब तक जबरदस्त घमासान देखने को मिला। जहां गुजरात में विकेट चटकाए थे तो दिल्ली ने भी तूफानी अंदाज में रन बरसाए, जहां से मुकाबला किसी भी करवट जा सकता है और दिल्ली यहां से कम 180 रन बनाकर गुजरात की धज्जियां उड़ाना चाहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली और गुजरात में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।